लिया ताकि हम अपने को दीन और नम्र करें और उसके पवित्र भवन में आ सकें और आप प्रभु को बोल सके कि प्रभु आज तेरा दास सुन रहा है और तू सुना। आमीन। आज मैं सुन रहा हूँ और तू सुना कि तू मुझसे क्या बोला और बातचीत करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, अभी अपने भजन संहिता 111 को पढ़ा और भजन संहिता 111 हमको एक ही बात सिखाता है कि परमेश्वर महान है, सर्वशक्ति महान है। हालेलुया। हम जब उस भजन को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर की अनुकंपा, उसके वैभव, उसके ऐश्वर्य का बयान है कि परमेश्वर कितना महान है। और इस बात को हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है, इस बात को हमको अपने जीवन में मानना है। जितने उसके पास आते हैं, वचन हमें सिखाता है ना, जितने उस पर विश्वास करते हैं उनको विश्वास करना है कि वो है। जितने उसके पास आते हैं उनको क्या विश्वास करना है? वो है, वो है। और अपने पास आने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। आप संडे स्कूल नहीं गए? संडे स्कूल जाया करो भाई। वो अपने पास आने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम इस बात को समझे और जाने, हमारा जीवन विश्वास पर टिका हुआ है। Isn't it? हमारा जीवन किस पे टिका हुआ है? विश्वास पर टिका हुआ है। और जब तक हम किसी बात पर, ध्यान से सुनो, किसी बात पर, जगह पर, हम किसी रिश्ते पर भरोसा या विश्वास नहीं करेंगे, हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे क्या? बढ़ेंगे हम। क्योंकि ये मैं आपको एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, सही बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा? जब तक मुझे विश्वास नहीं है, जब तक मुझे विश्वास नहीं है कि ये अच्छा है, तो मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा। सही है या नहीं है? ये बात सही है? जब तक मैं भरोसा नहीं कर लूंगा, अपने मन को नहीं समझा लूंगा, जब तक मैं अपनी बुद्धि में नहीं डाल लूंगा कि ये अच्छा है। मैं भी यीशु की बात नहीं कर रहा हूं, कलीसिया ध्यान से सुनो, मैं हम अपने व्यक्तिगत डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूं। क्योंकि यीशु को हमको सिर्फ संडे को रखना है, यीशु को हमको जब बाइबल पढ़ने सिर्फ तब रखना है। यीशु को हमको हमेशा, हर पल और अपने जीवन जीने का तरीका बनाना है, जीवन शैली बनाना है। हालेलुया। बहुत हुआ हमने यीशु को एक धर्म बना लिया, बहुत हुआ हमने यीशु को एक रीति रिवाज या एक कोई पर्व के दिन का या नए सूरज के दिन का या विश्राम के दिन का ईश्वर बना लिया। यीशु कोई रीति रिवाज रस्म नहीं, ध्यान से सुने, यीशु कोई रीति रिवाज रस्म नहीं, पर्व के दिन का ईश्वर नहीं, यीशु विश्राम के दिन का ईश्वर नहीं। यीशु मेरे चरित्र, मेरे चाल चलन, मेरे जीवन शैली का प्रभु है। हालेलुया। वो मैं अपना तन मन सब कुछ उस पर निछावर करता हूं और अपना सब कुछ उसको देता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम एक जीवित कलीसिया हैं और हम जीवित सिर्फ संडे को नहीं है, विश्राम वाले दिन। हम जीवित किसी पर्व के दिन नहीं है, हम रीति रिवाज रस्म में नहीं है, हम जरूरतों में जीवित नहीं है। हम हर पल, हर समय, सुख में, दुख में, धूप में, छांव में, रात में, दिन में हम जीवित हैं, क्योंकि यीशु हमारे अंदर जीवित है और हमने अपने तन मन का अधिकार उसको सौंपा हुआ है। हालेलुया। ये भरोसा, ये विश्वास हमको करना है। और आज इस संदर्भ में विश्वास का जीवन, और क्यों विश्वास करना, और वो क्या है और वो क्या कर सकता है, आज हम अपने जीवन में सीखेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। ये जो बच्चे हैं बेटा, देखना काशी यार, दोनों नहीं यार, तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन बच्चे तो सुनते रहना बेटा, कुर्सी लेके बैठ जाओ। प्रभु आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम तेरे नाम की करते हैं। हमें दीन कर, हमें नम्र कर। जब हम तेरे भवन में आए हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हमारी सहायता कर कि प्रभु जो वचन आ रहा है उस वचन को सुनकर हम ध्यान करें, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में बहुत सफल लेकर आ रहा है।
क्योंकि आज हमने सीखा, हमने माना तेरा वचन क्या है, बड़ा है। हर हालात परिस्थिति, हर रिश्ते से बड़ा तेरा वचन है। तो मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे वचन को कार्य करने दूं। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू होने पाए। मुझे दीन कर, नम्र कर, मैं सुनूं और सुनाऊं और सुनकर मैं सबसे पहले कार्य करूं और मैं एक नमूना बनूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। जोरदार ताली बजाओ। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो और बोलो उनकी आंखों में आंखें डालकर, बोलो आप विश्वासी हो, आप मसीह विश्वासी हो। आपके बल शक्ति की वजह से नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी दया की वजह से। आमीन, आमीन। इस बात को तो आपको मानना और जानना है कि आप विश्वासी हो, ठीक है। अगर विश्वासी ना होते तो यहाँ ना पाए जाते। तो see when you come, start blessing each other around you. जब तुम भवन में आते हो ना, एक दूसरे को क्या करने दो, क्या करने लगो, ब्लेस करने लगो। घर में चलते फिरते हो, लोगों को ब्लेस करो। हम लोग बाइबल में क्या लिखा है ना, जिस मुंह से तुम धन्यवाद करते हो, यानी जिस मुंह से तुम आशीष देते हो, उस मुंह से श्राप कैसे दे सकते हो। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, मैं सुबह उठता हूँ, आई नेवर कर्स माय बॉडी, चाहे जैसे भी हालत में उठाऊं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पीड़ा होती है, ऐसा नहीं है, आज बुजुर्ग भी हो रहा हूँ, 50 साल का होने वाला हूँ, कमर में दर्द, ये दर्द हो जाता है कई बार, क्योंकि सारा दिन दौड़ते भागते रहते हैं। मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं, कल किसी का फोन आया अमेरिका से, कह रहा तुम इतने सारे काम कैसे कर लेते हो। मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आराम से लेटा रहता हूँ, मेरे लिए प्रभु कर रहा है। वो हंसने लगा, कह रहा ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है हमारे लिए, और कौन हमें प्रेरित कर रहा है, पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है। आमीन। तो मेरे बच्चों, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। और ये कौन अनुग्रह देता है, तुम्हें पता है, विश्वास का दान भी एक अनुग्रह है। अनुग्रह चाहिए ना, धन अनुग्रह नहीं है, सोना चांदी अनुग्रह नहीं है। सबसे पहले आशा, आशा मैंने पहले संडे से प्रचार कर रहा हूँ, आशा पर, है ना, कर रहा हूँ ना, घरों में भी जाके मैंने आशा, निराशा में आशा, ये अनुग्रह का दान है। और सेकंड जो ग्रेस, गिफ्ट ऑफ ग्रेस इज फेथ, और जो अनुग्रह का दूसरा दान है वो विश्वास है, क्योंकि हमारी जीवित आशा हमें क्या देती है, भरोसा देती है, हमें विश्वास देती है। चलो अब मैं जहां से मैं आपको बोल रहा था, अगर आपको विश्वास ना हो कि इस रेस्टोरेंट में डोसा अच्छा मिलता है, तुम डोसा खा लोगे, नहीं खाओ। जब तुम्हें विश्वास ना हो कि भाई ये बंदा कपड़े जो लेकर आए, इस दुकान पे कपड़े अच्छे मिलेंगे, जो हमारा बजट है उसके अनुसार मिल जाएगा, उस दुकान में जाओगे तुम, नहीं जाओगे। हर देखो, हमारे जीवन का, हमारी सोच का, हमारे कार्य करने का हर पैटर्न समझते हो, जो तरीका है वो किस पर निर्भर करता है, हमारे विश्वास पर। जो हम अपने सोच में डालकर विश्वास कर लेते हैं, वो हम कार्य करते हैं। सही कह रहा हूं? ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, ये तो साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। प्रेमिका प्रेमी के साथ क्यों भाग जाती है, एक भरोसे से। सही कह रहा हूं? प्रेमिका प्रेमी से प्यार क्यों करती है, एक भरोसे से। बच्चा बाप को देखकर पलंग पे खड़ा लेकिन कूद जाता है, उसको पता है बाप क्या करेगा, नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन संभाल लेगा। एक बच्चा मां के पास जाके किचन में बोलता है, मां मुझे रोटी चाहिए, वो किससे जाता है, विश्वास। सी, हमारा जो जीवन का कार्य करने का तरीका है वो भरोसे पर है। मेरा इस जगह से विश्वास टूटा, ध्यान से सुनो, मेरा इस जगह से विश्वास टूटा, मैं अब दूसरी जगह विश्वास ढूंढने के लिए लगा हुआ हूं कि यहां से प्यार नहीं मिला तो ये प्यार दे देगा, यहां से भरपूरी नहीं मिली तो ये भरपूरी दे देगा। और बिना विश्वास के मैं प्यार पाने के लिए, भरपूरी पाने के लिए, या अपने जीवन की पूर्ति के लिए, जो भी मेरे जीवन से बातें संबंधित रखती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। Am I right? मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना सुरेंद्र बेटा? ये बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं देखो, मनुष्य का व्यवहार करना
मनुष्य का क्रिया करना, मनुष्य का जीवन यापन करना उसके विश्वास पर, जिन बातों पर विश्वास करता है उस पर निर्भर होता है। आर यू विद मी? सही कहा मैंने? सही कहा? नौजवानों, बुजुर्गों, इससे तो अलग बात नहीं है ना। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम वो कदम नहीं उठा। लेकिन आज हम जानते हैं, ध्यान से सुनो, 100% किसी पे भरोसा कर सकते हो? 100% भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते किसी पर। बाइबल हमें सिखाती है जन्माने वाली माता छोड़ सकती है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं घर में, ठीक है? मां दोनों बच्चों को प्यार करती है, दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं, मां किसके पास आएगी? जो, ध्यान से सुनो, मां किसके पास जाएगी? जो मां की नजर में कमजोर है, जो मां की नजर में कमजोर है। मां को लगेगा अरे ये शरीर से कमजोर है, ये दुर्बल है, इसके पास मैं जाऊं। वो मां का नजरिया है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ध्यान से सुन रहे हैं? ये मां का नजरिया है। जरूरी नहीं है जो बच्चा शरीर में कमजोर है वो मानसिक रूप से मजबूत है। क्या पता जो बच्चा शरीर में कमजोर है वो मानसिक रीति से मजबूर है, लेकिन मां अपने नजरिए से शारीरिक कमजोर बच्चे के पास जा रही है, और मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चा है, हेल्दी है लेकिन दिल का छोटा है, उसको क्या लग गया? दुख पहुंच गया। मां इसको पकड़ती है, मुझे कभी नहीं पकड़ती, और उसका क्या टूट गया? मां की ममता के प्रति, मां की ममता में कमी नहीं है, मां के कार्य करने में उसके नजरिए की वजह से, क्योंकि वो मनुष्य है। ध्यान से सुनो, जो मैं बात कह रहा हूं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? मां किसको संभालेगी? है जो कमजोर सा है, क्योंकि उसकी नजरों में कमजोर सा है। लेकिन क्या पता जो कमजोर है मानसिक रीति से वही मजबूत है, लेकिन वो मां है, और मां क्या है? मनुष्य है। मनुष्य अंदर बाहर नहीं देख सकता। आर यू विद मी? मनुष्य अंदर बाहर नहीं देख सकता। जो उसके हालात है, जो उसके परिवेश है, जो उसके सामने हो रहा है, उसी के अनुसार अपने विश्वास पर वो कार्य करता है। समझ गए? वो अपने विश्वास पे मां कार्य कर रही है, और जिस वजह से जो बच्चा हृष्ट पुष्ट तो है लेकिन दिल का छोटा है, उसको क्या पहुंच रहा बचपन से? कभी सुना है मेरी मां तो दूसरों का ध्यान रखती थी? इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जब मैं काउंसलिंग करता हूं, बच्चे मुझे टूटे हुए मिलते हैं और उनके लाइफ में इनसिक्योरिटी होती है, घाव होते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा ध्यान नहीं रखा, मेरे बाप ने ध्यान नहीं रखा। लेकिन माँ बाप का नजरिया क्या था? तू मजबूत है, लेकिन उनको ये नहीं पता था ऊपर से तो तू क्या है, अंदर से क्या है। फिर उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? आई एम अ काउंसलर, क्योंकि हम इस तरीके से लोगों को ठीक करते हैं। मैं प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता है, हम रूट को ठीक करते हैं। और ये हमको किसने सिखाया है? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। हम जड़ को ठीक करने वाले लोग हैं। हालेलुया। बोलो, हम जड़ को ठीक करने वाले हैं। जो बात बता रहा हूँ, बड़े सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जिसको पकड़ लोगे तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारे आसपास के लोगों का जीवन कभी भी दुख और निराशा में पड़ा नहीं रहेगा। दुख और निराशा आएंगे लेकिन पड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम विश्वास में यीशु में कदम मारोगे और सारे दुख और परेशानियों को अपने जीवन से, अपने घर से दूर करोगे। So what I'm saying, I'm telling you very important thing. जल्दी से मेरे साथ निकालो मत्ती 12। मत्ती 12। और आज से तुम्हें यह विश्वास करना है। हालेलुया। हम समझ गए ना? विश्वास, मनुष्यों का विश्वास, संसार पर भरोसा हमें क्या दे सकता है? धोखा दे सकता है। समझ गए? जो समझाया समझ गए? हाँ, समझे या नहीं समझे? या दोबारा दोहराऊं? अच्छा, जल्दी है। अनिकेत कहेगा तू मेरे पीछे ही पड़ गया। हाँ, इसलिए तो हालेलुया। समझ गए ना बेटा? संसार देखो मेरे बच्चों अपने विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। जरूरी नहीं है उनका स्वभाव तुम्हें धोखा देने का, जरूरी नहीं है तुम्हें उनका स्वभाव होगा क्योंकि तुम्हें कष्ट पहुंचाने का, जरूरी है तुम्हें पीड़ा देने का, लेकिन वो अपने क्या करेगा? नजरिए के अनुसार तुम्हारे से बर्ताव करेगा। और हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या है?
अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? बाइबल में क्या लिखा? अभागा है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर आशा लगाता है। अभागा है वो मनुष्य, मैं आशा लगा रखा हूं, मैंने शरण से लगा रखी है, मैंने अपनी माँ से लगा रखी है, अपनी बहन से लगा रखी है। अरे तुम मेरे लिए बड़ा काम करोगे, लेकिन क्या मुझे तुम पर आशा लगा के रखनी है? नहीं नहीं, हम लोगों को किस पे लगानी है? मेरे विशाल बेटा, तू मेरा बेटा है, अनिकेत तू मेरा बेटा है, मैं तेरे पे आशा लगा के रखूं, तू मुझ पे आशा लगा के रखे, हमारा संसार टूट जाएगा। लेकिन हम दोनों अगर जीवते परमेश्वर पे आशा लगा के रखेंगे, ना केवल हमारा संसार बचा रहेगा, हम बहुतों के संसार को बनाएंगे। आमेन आमेन। क्योंकि हम, देखो ध्यान से सुनो, हम मनुष्य अपनी सोच, अपने नजरिए, अपने आसपास के अनुसार कार्य करते हैं। जो होता है उसको देखकर कार्य करते हैं। लेकिन जब यीशु आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। आप विश्वास करते हो? जब यीशु आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है, हमें भरोसा है कि जिसने पर हमने विश्वास करा वो हमसे झगड़ेगा नहीं, वो हम पर तोहमत नहीं लगाए। देखो क्या हुआ, मेरा विश्वास मेरी माँ पे बहुत था, मेरा विश्वास मेरी माँ से टूट गया तो मैंने पिता पे लगाया, पिता ने कुछ कर दिया, पिता से टूट गया, भाई बहनों पे लगाया, भाई बहनों ने कुछ कर दिया तो वो टूट गया तो मित्रों पे लगाया। ये टूटता है, विश्वास टूटता क्यों है? विश्वास टूटता क्यों है? विश्वास टूटता तब है जब हम किसी से बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तब तो हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब तनाव आ जाता है ना, जब तू मैं होने लगती है, सही कह रहा हूं, जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ध्यान से सुनो, जब झगड़े होने लगते हैं, यानी झगड़े को हम बोल सकते हैं बहस होने लगती है, तो हमारा विश्वास टूटता चला जाता है। अरे यार मैं तो तुझ पे ही भरोसा करता था, तू मेरी माँ बन रहा है, मेरा बाप बन रहा है, मेरा ये है, मेरा वो है, हमारा भरोसा टूटता चला जाता है। आज मेरे भाई और बहनों, जब संसार हमसे उलझता है, ध्यान से सुनो, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, समय हो, परिस्थिति हो, हमारी कदर नहीं करता, हमें नीचे गिराता है, तो हमारा विश्वास क्या होता है? टूट जाता है। लेकिन यीशु कौन है? यीशु कौन है? मेरे साथ निकालिए मत्ती 12 उसकी 19 आयत। ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है, बल्कि 18वीं आयत से पढ़ेंगे। देखो ये मेरा, ये किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में। देखो यीशु मेरा क्या है? पिता कह रहा है, वो यशाया भविष्यद्वक्ता के वचन को कोट कर रहा है अपने बारे में। देखो ये मेरा, यीशु मेरा सेवक है जिसे मैंने, यीशु को किसने चुना? खुद पिता ने। हालेलुया। मेरे प्रिय, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। हालेलुया। न्याय जानते हो? न्याय को हम हमेशा न्याय, जस्ट, इसके बारे में बाइबल के बारे में सुनते हैं। बाइबल में लिखा है न्याय से प्रीति रखता है। न्याय, व्हाट डू यू मीन बाय द जस्टिस ऑफ गॉड? परमेश्वर के न्याय के बारे में क्या जानते हो? क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करके बताओ। परमेश्वर का न्याय का मतलब एक शब्द में हम बोले तो क्या होता है? परमेश्वर का न्याय क्या मतलब है इसका? धार्मिकता, yes, but very precise answer, because it starts with the righteousness of God, Christ. क्या है बेटा? बता सुंदर। परमेश्वर का न्याय नहीं, परमेश्वर का न्याय है पवित्रता, holiness. See, we became unjust, but the just came for the unjust, and when we believe in Him, that unjust who became unjust for us makes us just in Christ. Hallelujah. हिंदी में बताओ, ध्यान से सुनो। हमने, सब मनुष्य ने पाप करा, क्या हो गए? वो पाप में हो गए। परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप ठहराया और हमारे लिए भेजा, ताकि वो क्या कर सके? हमारे पापों को उठा सके। और जब उसने हमारे पापों को उठा लिया तो क्या बन गए हम? पवित्र। हम परमेश्वर के क्या हो गए?
सामने पवित्र ठहरे। परमेश्वर का न्याय यही है कि वो हम पर दोषी ना लगाए, लेकिन यीशु में हमें पवित्र करे। आमेन। ये बाइबल को समझो, बाइबल के जो लिखे होते हैं ना शब्द, इनको समझा करो हमसे क्या बात कह रहे हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं, हमारे दिमाग में नहीं करते। परमेश्वर कुछ और नहीं चाहता, परमेश्वर तुम्हें पवित्र करना चाहता है। हालेलुया। और जब तुम पवित्र हो जाओगे, सब संसार की बातों से, शरीर की बातों से, इस भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर तुम्हारे जीवन को क्या करता चल जाएगा? ज्यों का त्यों करता चला जाएगा। हालेलुया। आमेन। तो बाइबल में क्या लिखा है? ये वो हमें किसका समाचार सुनाएगा? परमेश्वर की पवित्रता का। और परमेश्वर का पवित्रता क्या है? मत्ती 4, मन फिराओ, वापस लौट आओ। मन फिराओ, वापस लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, न्याय का समाचार ये है। कोई तुमसे पूछे ना न्याय का समाचार क्या है? मन फिराओ, वापस लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिरा के वापस लौटने का मतलब क्या है? संसार पे भरोसा मत कर, शरीर पे भरोसा मत कर, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं पे, रिश्तों पे, परिस्थितियों पे, हालातों पे, समय पे भरोसा मत कर। वापस लौटा और किस पर भरोसा कर? क्यों भरोसा करना है? ध्यान से सुने 19 आयत। वे ना झगड़ा करेगा, वो तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। झगड़ा जब लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में, अभी मेरी और उसकी लड़ाई हो, दोनों पति पत्नी है, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लाइसेंस है, लेकिन लड़के मर के सोना नहीं है, माफी मांगनी है, गले लगा के प्रार्थना करनी है। लिखा ना क्या यीशु में, सूर्यास्त से पहले तुम्हारा क्या शांत हो जाना चाहिए बेटा। आमेन। तो मैं कह रहा तू ऐसी, वो कह रहा तू ऐसा, मैंने कह रहा तू ऐसी, कह रहा तू ऐसा। जब झगड़ते हैं तो क्या लगाते हैं? एक दूसरे पे दोष लगाते हैं ना, वो झगड़ेगा नहीं। जब तुम मन फिरा के वापस आओगे, हालेलुया, वो तुम पर दोष नहीं लगाएगा कि तूने ये पाप करा। तू मुझे जानते हुए भी तूने इस पर दिल लगा लिया, इस पर मन लगा लिया, इस पर ध्यान लगा लिया, तू इधर चले गया, उधर चले गया। वो दोष नहीं लगाएगा, नहीं, वो झगड़ेगा नहीं। झगड़े का पर्यायवाची क्या है? झगड़े में क्या करते हैं? दोष लगाते हैं, है ना? दोष लगाते हैं ना हम लोग एक दूसरे पे। तेरा प्यार पहले जैसा नहीं रहा, और तेरा कौन सा प्यार पहले जैसा रह गया है? नहीं, पहले तो गले लगाता था, पहले तो तुम मेरी बॉटल पकड़ता था, आजकल तो नहीं पकड़ता, स्वेटर भी नहीं पहन के आया। See, we start blaming each other. झगड़े में क्या करते हैं? दोष लगाते हैं ना। विशाल फोन नहीं करता भाई तू मुझे, अरे क्या करूं, बिजी हूं। अच्छा, कल तो उधर घूम रहा था, तू बिजी है। हम बिजी नहीं होते, हमारी प्राथमिकताएं होती हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। पहले दोस्तों के साथ रहते थे, अब हमारी प्राथमिकता हमारी घर है। कोई इतना बिजी नहीं है, इस बात को सुन लो, क्योंकि मनुष्य इस संसार में है। जब उस सब मनुष्य की प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो हमको मित्रों पे भरोसा करके रखना है नहीं रखना, रिश्तों पे भरोसा करके रखना है नहीं, हमको भरोसा करना है। ध्यान से सुनो, सबसे करीबी रिश्ता कौन सा होता है? पति पत्नी का। पति पत्नी की भी प्राथमिकताएं बदल जाती है जब बच्चे हो जाते हैं, परिवार बढ़ते हैं, इतना समय नहीं दे पाते। और अगर हम उस रिश्ते पे भरोसा करते रहेंगे, हम दूर होते चले जाएंगे। लेकिन जब हम यीशु पे भरोसा करेंगे, तो पति पत्नी का रिश्ता यीशु में बढ़ता चला जाएगा। आमेन। समझो इस बात को, ध्यान से सुनो। तो यीशु क्या, परमेश्वर क्या कह रहा है? वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा। धूम मचाने का मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे बारे में पीठ पीछे तुम्हारी बुराई नहीं करेगा, ना वो तुम पे दोष लगाएगा, ठीक है? और ना, अब मनीषा दीदी ने मुझे कुछ आके बोला, मैंने उसको डांट के भगा दिया, और जब वो गई, मैं जाके शहर को बोल रहा हूं, मैं उषा दीदी को बोल रहा हूं, मैं इधर बोल रहा हूं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ना वो तुमसे झगड़ेगा, ना वो तुम्हारी पीछे क्या बोलते हैं, पीठ पीछे को क्या बोलते हैं, चुगली खाएगा। चुगली बुराई अंदर तक पहुंचना चाहिए ना, वो तुम्हारी चुगली भी नहीं खाएगा। वो
ना दोष लगाएगा, ना तुम्हें बुरा बोलेगा, ना तुम्हारी चुगली करेगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हुल्लड़ मचाने वाला नहीं है वो, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, ओए 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 ओए, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा, देखो क्या करेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। हालेलुया। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। संसार के हालात, समय, परिस्थिति, रिश्ते हमें क्या कर देते हैं? हाँ, क्या हो जाते हैं? हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे अनुभव है, मेरे अनुभव है, रिश्तों में, समय में, हालात में, परिस्थिति में मुझे क्या तो कर देते हैं वो। मेरे बच्चों में अपने काउंसलिंग में पास्टर्स को और बच्चों को, नौजवानों को ये सिखाता हूँ, कभी मत बोलो कि मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाए। क्या नौकरी तोड़ेगी? नहीं। आज हमारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, नौकरियां करते हैं, कितनी डिमांडिंग है सुरेंद्र, है ना बहन? बीमार रहती है मेरी बहन, छुट्टी ले ले तनख्वाह कटेगी, है ना? जाना है 6 बजे, 9 बजे निकलती है, 6 बजे तक आती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आप दोनों को ऐसी पोजीशन पर रखा है, जो आप नौकरियां कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, धन्यवाद हो, आपके पास बिजनेस है। लेकिन ये नौकरियां, ये रिश्ते क्या हमें तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। हालात की परिस्थितियां, ये समय, ये रिश्ते, ये जिम्मेवारियां हमको क्या कर देते हैं? तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन एक है, जो तुम टूटे हुए हो, तुम्हें तोड़ेगा नहीं। वो टूटे हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं। रिश्ते में टूट गए, दिल टूट गया, शरीर टूट गया, नहीं, वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तोड़ने के लिए नहीं, रिस्टोर करने के लिए, बनाने के लिए आया है, तुम्हें नया करने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पर विश्वास करो। ये हमें विश्वास करना है मेरे बच्चों। नौकरी तुम्हें नहीं जोड़ सकती, धन तुम्हें नहीं जोड़ सकता, बंगला तुम्हें नहीं जोड़ सकता। जितना ये आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बंगला नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को घर मिलेगा, मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, मेरे बच्चों के पास गाड़ियां होगी, मेरे बच्चों के पास धन होगा, उनकी जरूरतों के लिए होगा। ये कलीसिया लेने वाली नहीं, ये कलीसिया देने वाली है। लेकिन हमारी सहायता संसार से, शरीर से, मनुष्यों की बातों से नहीं, लेकिन उसके पवित्र वचन और उसके वचन और उस पर भरोसा करने से आएगी। आज मेरे बच्चों, जब जितना भी तुम टूट जाओ, जितना भी बदनाम हो जाओ, जितना भी गलत कर लो, नहीं, वो दोष नहीं लगाएगा, तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलेगा, वो जाके इधर उधर जाके तुम्हारी बुराइयां चुगलियां नहीं करेगा, नहीं। अरे रिश्ते में टूट गए, जैसे मैंने सोचा था, मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार नहीं करा, अरे ये मुझे प्यार देगा, इसने मुझे भी वो प्यार नहीं दिया। ये जिम्मेवारियां मुझे और तोड़ रही है, ये जुड़ते मुझे और घायल कर रही है, परेशान कर रही है। क्यों? क्यों? ध्यान से सुनो, सारा संसार दुष्ट के वश में है। संसार का हाकिम शैतान है, और शैतान चाहे कितना अच्छा परोस दे, उसमें दुख और श्राप आएगा। चाहे वो तुम्हें सोने की थाली में दे दे, चाहे वो चांदी की थाली में दे दे, तुम्हें नौकरियां ला कर दे दे, तुम्हें धन ला कर दे दे, लेकिन जब शैतान देगा, जब ये दुष्ट देगा, ये संसार देगा, शरीर देगा, उसमें दुख, कलेश, मरी तक आ जाएगी। होश में आओ, भरोसा करो, वापस लौट आओ, क्योंकि न्याय का समाचार सुनाना शुरू कर दिया गया है। और न्याय का समाचार क्या है? अपने अपने मनों को फिराओ, अपने को पवित्र करो। मेरे बच्चों, यीशु आया, सिर्फ एक ही बात के लिए आया, जो मेरी ध्येय एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप में हो गई थी, जो पाप से अज्ञात था, वो मेरे लिए पाप ठहराया गया, ताकि मेरी देह से, मेरी सोच से, मेरे तन मन, मेरी देह प्राण आत्मा से उस पाप को वो हटाकर, मैं नहीं हटा सकता, लेकिन वो विश्वास जो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने बोला, वो क्या करेगा? सब
टूटे हुए सरकंडों को नहीं, वो मुझे श्राप नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे क्या ठुकराएगा नहीं, अरे वो मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, मेरे पे थूकेगा नहीं, नहीं, मुझे पास बुलाएगा, गले लगाएगा। और सबसे पहला काम क्या करेगा? ना वो सोना देगा, ना वो चांदी देगा, ना कोई पद देगा, ना कोई औहदा देगा, ना घर देगा, ना बंगला देगा, ना कोई नौकरी देगा, लेकिन सबसे पहले वो मुझे पवित्र करेगा। वो अपनी पवित्रता में मुझे लेकर चलेगा। See, if I'm a child of that sovereign Lord, हमेशा ध्यान रखो, भजन संहिता 111 में क्या पढ़ा मैंने? यीशु क्या, परमेश्वर क्या है? वैभवशाली, ऐश्वर्य। Understand this, my children. It is all splendor and glory. I cannot, मैं उसके उस वैभव ऐश्वर्य में मेरी कोई कुवत नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसके सामने खड़े हो सकूं, क्योंकि संसार में, ध्यान से सुनो, आदम ने पाप करा। आदम के और हव्वा के पाप करने की वजह से क्या आ गया? पाप आ गया। लूका में क्या लिखा है? लूका पहले अध्याय में, पहला ये अध्याय है ना वो लूका का, उसमें क्या लिखा? अभी पढ़ो मत, तो ध्यान से सुनो। लूका पहले अध्याय में लिखा है, गैब्रियल एंजल किसके पास गया? कुंवारी मरियम किसके पास गया? ऐसे लिखा ना पहला, लूका पहला, उसको 26 से पढ़ेंगे तो किसके पास गया वो? कुंवारी मरियम। क्यों वो कुंवारी मरियम के पास गया? परमेश्वर ने अपनी सारी बुद्धि, सारे ज्ञान में क्यों एक कुंवारी को चुना? कभी सुना, सोचा क्यों कुंवारी को चुना? क्योंकि आदम और हव्वा क्या थे? मनुष्य। उन्होंने पाप करा और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अगर यीशु किसी मर्द और नारी के मिलने से आता तो वो भी पाप में हो जाता, लेकिन वो किसके द्वारा जन्मा गया? गैब्रियल ने क्या बोला? ए मरियम, तू क्या करेगी? एक बच्चे को जन्म देगी। उसने कहा कैसे? उसकी मंगनी हो गई थी यूसुफ के साथ, तो उसने कहा मैं तो उसके साथ नहीं रही, मैंने तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं करा। उसमें ऐसे लिखा है ना, मैं तो उससे मिली नहीं। So what she is trying to say, I have not slept with her. मैंने तो कोई रिश्ता नहीं करा। क्योंकि एक मनुष्य क्या सोचेगा? बुद्धि में तो ये सोचेगा ना कि जब रिश्ता होगा और मैं तो कुंवारी हूं, वहीं मैं कैसे सो जाऊं? ये तो पाप है, और मैं तो सोई भी नहीं। उसने कहा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा तो पुत्र को जनेगी। पवित्र आत्मा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे गैब्रियल ने बोला उसको, पवित्र आत्मा के द्वारा तू उस पुत्र को जनेगी, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। वो क्या है? वो पवित्र है। वो मनुष्यों के मिलन से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से आएगा, क्योंकि वो पवित्र है। See, church, we have to understand the plan of God in our life. कलीसिया इस क्रिसमस में यीशु, परमेश्वर पिता और पुत्र की अद्भुत योजना को समझो। यीशु इसलिए आया कि तुम्हें पवित्रता के सुसमाचार को सुना सके। पवित्र है। पतरस क्या कहता है? जो उसका चेला था और जिसने सेवा करी, 1 पीटर 2 पीटर द लेटर, जो उसने मरकुस के द्वारा लिखा है। पतरस तो पढ़ नहीं सकता था ना, लेकिन तो उसने मरकुस ने लिखा उसके जो लेटर, पहला पत्र दूसरा पत्र, उसमें क्या लिखा? पतरस क्या बोलता है? उसके बारे में क्या गवाही देता है? जो उसका सबसे प्रिय चेला था। यीशु क्या है? यीशु क्या है? जोर के बोलो। और वो क्या चाहता है? मुझे गाड़ी मिले, मुझे बंगला मिले, मुझे नौकरी मिले, मैं इसके पीछे पागल हूं, मैं इधर ध्यान लगाऊं, उधर ध्यान लगाऊं, उधर मन लगाऊं। नहीं, वो चाहता है कि जितने उसके पास आते हैं उस पर भरोसा करके वो बोले, हे यीशु मुझे पवित्र कर, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं,
सबने अपने मार्गों को चुन लिया, कोई भी पवित्र नहीं, क्योंकि सबने अपने अपने मन की करने की सोची। पत्नी ने अपने मन की, पति ने अपने मन की, बच्चों ने अपने मन की। घर परिवार क्यों टूट रहे, बिखर रहे हैं? घर किससे बनता है? हमारे बीच में बुजुर्ग लोग बैठे में, अंकल आंटी जसवंत, मैंने अपने माता पिता को देखा है, ये बुजुर्ग गवाही दे सकते हैं। इनका और इनके बच्चों का जीवन कब बना? जब पति पत्नी एक मन हुए। पत्नी इधर जा रही, पति इधर जा रहा, पति अपने बारे में सोच रहा, पत्नी सुबह से लेके इधर से उधर घूम रही, पति इधर से उधर, कोई परवाह नहीं। बच्चे इधर जा रहे, फिर कहते हैं हमारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यर्थ में तुम घूम रहे हो, व्यर्थ में घूम रहे हो। अरे बच्चे स्कूल चले गए, मतलब बहुत भूले का होता है। अरे मेरा पति नहीं देख रहा, मेरी पत्नी कहेगी मेरा पति नहीं देख रहा, पत्नी कहेगी मेरा पति नहीं देख रहा, अब पत्नी कहेगी बच्चे चले गए, अब ये मेरा समय। जो तुम अपने समय के लिए करोगे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, दुष्ट आत्माएं तुम्हें देख रही है, ध्यान से सुनो। और जब तुम व्यर्थ बातों पर मन लगाओगे तो व्यर्थ की चीजें, नहीं हम तो मंदिर नहीं गए, अरे हम कहीं पे हमने माथा नहीं टेका, लेकिन व्यर्थ बातों में, संसार की बातों में, शरीर की बातों में मन लगा के इधर उधर घूम रहे हो, तो तुम्हारे साथ कौन आएगा सुरेंद्र बेटा? बता, दुष्ट आत्माएं आएंगी। क्योंकि बाइबल हमें साफ चेतावनी देती है, व्यर्थ की बातों में मन मत लगाओ। क्यों? दुष्ट आत्माएं मंदिर जाने से नहीं आती है। अरे तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम मंदिर में भी जाके खड़े हो गए तो दुष्ट आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के भय भक्ति में नहीं, आज्ञाकारिता में नहीं, अपने कदमों को निकालोगे, या घर में भी कुछ सोचोगे, घर में भी वैसा व्यवहार करोगे, तो कौन आ जाएंगी? वो तुम्हारे शरीर को तो प्लीज करेंगी, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे सो रहे होंगे, उनके अंदर वो विचार डाल देंगी जो मसीह के पहचान के विरोध में। मेरे बच्चों ने तो देखा नहीं, मेरे पति ने तो देखा नहीं, मेरे पत्नी ने तो देखा नहीं, लेकिन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? शहर है, अगर मेरे से छुप के कुछ कर रही है तो इसको कौन देख रहा है? कौन इसको पकड़ेगा? कौन इसके बच्चों को प्रभावित करेगा? Are you with me, church? So होश में आओ, तुम अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हो, किन बातों पे मन लगा रहे हो, किन बातों पे भरोसा कर रहे हो? क्योंकि संसार और संसार की बातें क्या हो जाएंगी? मिट्टी चली जाएंगी। सारी सृष्टि किस पे पड़ी करा रही है? आज किसी को संसार में ये बोलते, अरे मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं बड़ा खुश हूं। देखा है किसी को? अरे मैंने बहुत धनवान लोगों को देखा है, अरे मैंने डिग्री पाए हुए डॉक्टर्स हैं, डबल डॉक्टरेट। आप लोग एमडी लोगों से मिले होगे। एमडी एमबीबीएस के बाद एक डिग्री होती है, लेकिन मेरे कई मित्र हैं जो डीएम हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनसे मिला हुआ हूं। जब उनके फोन आते हैं तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, यार थक गए, और यार बस बहुत हो गया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। डबल पीएचडी, दुनिया घूमी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या पढ़ाई करना, नौकरी करना, या धन कमाना गलत है। सब कुछ करो, लेकिन किसकी अगुवाई में, किसके चलने पर, किस पर भरोसा करके, किसकी आज्ञाओं को मानकर, किसके वचन के अनुसार पर? यीशु एक ही है, एक ही है, एक ही है। क्योंकि उसने मुझे इस पृथ्वी पर करके दिखाया कि पृथ्वी पर चाहे कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रलोभन क्यों ना हो, कितनी बड़ी अभिलाषाएं लालसाएं क्यों ना हो, पिता की इच्छा में जिया जा सकता है। हालेलुया! Christmas, the beauty of the Christmas lies in the life of Christ, what he has lived among us. हालेलुया! सुनो, क्रिसमस की सुंदरता जो यीशु ने इस संसार में अपने जीवन को जिया, दिखाया, करके दिखाया, उस पर है। आमेन। कल मैं बोल रहा था बच्चों को, पहले हम दिवाली मनाते थे, है ना, दिवाली मनाते थे, और दिवाली मना के क्या करते थे हम लोग? अपने घरों को साफ करते थे, पुराना निकालते थे, नया खरीदते थे, पेंट करते थे, हम लोग साफ सफाई करते थे। अब ईसाई लोग भी ऐसे हैं,
क्रिश्चियन लोग भी क्या है, ऐसी काम करते हैं। घर की सफाई कर दी, पेंट कर लिया, कपड़े खरीद लिए, पकवान बना दिए, और जो लोग ऐसा करते हैं क्रिसमस आया कोई जीवन नहीं बदलता, फिर नए दिन, बड़े दिन, क्या बोलते हैं, नया वर्ष, 1 तारीख तक उत्साह रहता है, फिर जनवरी आता वही उदासी, वही चिंता, वही डर, वही घबराहट। घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, अरे हमारे हालात कब बदलेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, फलाना, बस यही रह जाता है, नहीं रह जाता। जानते क्यों? क्योंकि क्रिसमस वो भौतिक रूप से मना रहे हैं। क्रिसमस एक वो पर्व के रूप में मना रहे हैं, जैसे अन्य जाति मनाते हैं। हम क्रिसमस पर्व के रूप में नहीं मनाते, भौतिक रूप से नहीं मनाते, शरीर के लिए नहीं करते, हम अपने आत्मा को बदलने के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं। तभी इसको बोला गया है एडवेंट, तैयारी करते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ, हालेलुया। अब मैं अपने जीवन को तैयार कर रहा हूं, मैं अपने देह प्राण आत्मा को तैयार कर रहा हूं ताकि यीशु मेरे जीवन में आए, हालेलुया। लेकिन वो कैसे होगा? पिछली बार मैंने बोला था, सारा संसार मर रहा है, सारा संसार निराशा में जा रहा है, हताशा में जा रहा है, उनके पास एक कोई भी आशा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। लेकिन यूसुफ के पास कौन आया? कौन आया? गैब्रियल आया, और उसने कहा एक स्त्री है, उसको तेरे को क्या करना है? ग्रहण करना है, क्योंकि उस पुत्र को जनेगी, और उस पुत्र का नाम क्या होगा? और वो क्या होगा? वो अपने संसार को आशा देगा, जो संसार उसने बनाया है। और वो आशा कैसे देगा? क्योंकि वो तेरे संग संग रहेगा। उसका नाम क्या है? इमैनुएल, गॉड इज विद अस, हालेलुया। और आज प्रभु हमको क्या कह रहा है? वो आशा हमारे जीवन में क्या लेकर आएगी? विश्वास लेकर आएगा। क्या विश्वास लेकर आएगा? ओ, जब मैंने सुना यीशु का नाम, जैसे दाऊद के नगर में उन चरवाहों ने सुना, हालेलुया, है ना, पूर्व देश के, दूर के देशों से उन 3 ज्योतिषियों ने सुना, उन्होंने आशा रखी कि दाऊद की नगरी में कौन जन्मा है? एक उद्धारकर्ता। उस भरोसे, उस विश्वास से, मत्ती में ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है, वो राजा किस पर आए थे? एक विश्वास से आए थे, विश्वास से आए थे तीनों राजा। और विश्वास से वो किससे मिलने के लिए आए थे? उद्धारकर्ता से, राजा से मिलने आए थे। आज कौन चाहता है उस राजा से मिलने के? मैं चाहता हूं, बस मिलना चाहते हो, मिलना चाहते हो। राजाओं ने क्या करा? बहुत बड़े राजा सोना चांदी लुबान लाए। मरियम और यूसुफ ने देखा ही नहीं होगा, मरियम और यूसुफ ने देखा होगा कभी सोना चांदी लुबान? अरे रहने के लिए जगह नहीं थी, कहाँ रह रहे थे? तबेले में रह रहे थे, पैसे नहीं थे, लोगों ने मना कर दिया, कहीं नहीं रहने की जगह, तबेले में रहे। लेकिन वो किसके लिए लेकर आए थे? राजाओं के राजा के लिए सोना चांदी लोबान लेकर आए, हालेलुया। किस भरोसे से, किस विश्वास से? जो ये बच्चा गरीबी की हालत में पड़ा हुआ है, जो ये चरनी में पड़ा हुआ है, वो साधारण बच्चा नहीं है, वो साधारण, वो सोना चांदी लोबान वापस नहीं ले गए, नहीं ले गए वो सोना चांदी लोबान। अरे ये कौन है? ये क्या गाय के बीच में पड़ा हुआ है? ये क्या खच्चरों के बीच में पड़ा हुआ है? अरे इसके माँ बाप कैसे फटे हाल है? अरे यहाँ पर बदबू आ रही है, किसकी आती है? गाय क्या कर देती है? गोबर की बदबू आ रही है, इसकी बदबू आ रही है। वो इस बात से नहीं, लेकिन उन्होंने क्या करा? दंडवत करा। क्या करा? दंडवत करा। उन्होंने विश्वास से दंडवत करा। यही उद्धार करता है, हालेलुया। और जो लाए थे दे दिया। आज मेरे भाई और बहनों, यू हैव टू बिलीव हु ही इज। सबसे पहले विश्वास करो कि वो कौन है। कौन है वो छुड़ाने वाला है। वो, मैं जितना भी टूटा हुआ हूं, वो मेरे पे दोष नहीं लगाए। मैंने जितने भी जख्म पाए हैं ना, समय, हालात, परिस्थिति, रिश्ते, मैंने जितने भी मैंने जख्म पाए हैं, मेरे जख्मों को कुरेदेगा नहीं। किसने तुम्हें जख्म दिया है? वो तुम्हारे जख्मों को कुरेदेगा नहीं, तुम्हारे जख्मों को चंगा करेगा। वो तुम्हें तोहमत नहीं लगाएगा, दोष नहीं लगाएगा, अरे तू पापी, अरे तू दोषी, अरे तू
तू ये वो ऐसा नहीं, वो तुम्हें गले लगाएगा, अपने साथ बिठाएगा। आमेन, आमेन। और क्या लिखा अद्भुत बात देखो, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को, इसका मतलब समझते हो? धुआं देती हुई बत्ती को जीवन हमें क्या कर देता है? बुझा देता। जीवन बुझा देते ना, मायूस से घूमते। कब आखिरी बार मुस्कुराए थे? या तो गुस्से से देखते रहते या फिर उदास होकर घूमते रहते। गुस्सा, उदास या डर, उसने मार दिया, ये हो गया, डरते रहते हैं। कई विश्वासी भी डरते रहते हैं, अब पिटे, अब मरे। नहीं, वो तो तुम्हें बुझने देने के लिए नहीं, उसने तुम्हें अपने पास बुलाएगा। वो तुम्हें ज्योति बनाने के लिए बुलाएगा। ना केवल तुम्हें ज्योति बनाएगा, ऐसी ज्योति बनाएगा कि तुम दूसरों के अंधकार को दूर कर सको। हालेलुया, दिस इज हु ही इज। टूटा हुआ है कोई आज? टूटा हुआ है कोई आज? हाँ, टूटे हुए हैं। नहीं, पादरी जी का तो नहीं टूटा हुआ। ना 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 ना। Denial is a bondage, acceptance is deliverance. Always remember this. I always teach my children. मना ना 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 ना, मना पता कौन करता है? जो खुद अपने को बेवकूफ बना। मना ना ना ना, मैं नहीं। वो टूटे हुए। और जो अपने को नहीं मानता ना टूटा हुआ, वो घमंड कर रहा है। और वो पता है किसको महिमा दे रहा है? किसको महिमा दे रहा है? अपने रिश्तों को, अपने रिश्तों को। ना 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 ना, मेरी माँ तो बड़ी सोनी है, मेरा तोड़ा होगा दिल, साइंस से पूछो, टूटा होगा दिल। माँ मनुष्य है। अभी मैंने उदाहरण बताया था ना, माँ की ममता, उसका नजरिया है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती बच्चे की भी नहीं है। माँ को जो दिख रहा है उसकी सहायता कर रही है, बाप को जो समझ आ रहा है वो कार्य कर रहा है। तो हम तोड़ देते हैं, हम घाव दे देते हैं, हम घाव दे देते हैं। भैया समझो इस बात को, हम घाव ले लेते हैं। और जब तुम ये बोलोगे नहीं, तो इसका मतलब तुम बाइबल पे विश्वास नहीं करते। बाइबल क्या कह रही है? संसार में घाव मिलेगा। ना ना, मुझे तो घाव नहीं मिला, यीशु को मिला घाव। क्या तुम कैसे बच गए? सही कह रहे हो बेटा सुरेंद्र? हाँ काशी बेटा, सही कह रहे हो ना? यीशु को घाव मिला तो तुम कैसे बच जाओगे? कैसे बच जाओगे तुम? लेकिन लगे हुए अपनी बाइबल बनाने में, अपनी बाइबल बनाने में। पता है क्यों? क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है वो उन सुअरों के समान है, ध्यान से सुनो, या तो वो देखना नहीं चाहते या फिर उनको गंदगी पसंद है, उनको संसार। सपोज मैं किसी और के बारे में नहीं बोलता, इससे तो जाके चलो घर में पिट लूंगा तो कोई बात नहीं। अगर मैं कुछ इसको सिखा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, शहरन ये तेरा जख्म है, ये तेरा दुख है, इसकी वजह से तू ऐसा बिहेव कर रही है, और प्रभु मुझे साफ दिखा रहा है, मैं इसका दास भी हूं, पति होने से पहले इसका दास भी हूं, और ये अगर डिटाई करे तो इसका मतलब क्या है? उसको दुख में, पीड़ा में रहना अच्छा लग रहा है। वो परिस्थिति में, हालात में रहना उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो उसके शरीर को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है शरीर को? हिंदी में बोलना, तू भी अंग्रेजी में बोलने लगा तो खुश कर रहा है। उसके शरीर को क्या कर रहा है? वो अपना टूटापन नहीं मान रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो टूटा हुआ जितना दिखाएगी, पति से उतना प्यार मिलेगा, बच्चों से उतना प्यार मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी। जानते हो लोग अपने टूटेपन को क्यों नहीं छोड़ते, अपने दुख को इसलिए नहीं छोड़ते, वो उनको लगता है कि हमें सहानुभूति मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगी? अटेंशन मिल जाएगी। अरे तुमको संसार के अटेंशन की जरूरत नहीं है, संसार की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। उसके पास आओ जो तुम्हारे सारे बोझ को उठा सकता है, तुम्हारे सारे जख्मों को चंगा कर सकता है, तुम्हें नया बना सकता है। उसका नाम यीशु है। निकाल संसार दुष्टात्मा को, जो संसार से अभिलाषा रखी है, टेंशन रखी है, अब दिमाग
माँ से, अपने बाप से, अपने पति से, अरे हमको सहानुभूति मिल जाएगी। अरे तुम भिखारी नहीं हो कि कटोरा लिख के किसी के पास जाओ। अरे यू आर द चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाई। नंबर रखा लिया भीख मांगते फिरते अपने पति के पास जा, अपनी प्रेमिका प्रेमी के हालातों के पास, परिस्थितियों, you love your suffering and pain because that pleases you, तभी तुम्हारा भार नहीं हो। See, listen to me, I'm talking to someone right now who needs a deliverance right now। किसको छुटकारा चाहिए अपने गरीबी से, किसको छुटकारा चाहिए अपनी बेरोजगारी से, किसको छुटकारा चाहिए अपनी बीमारी डर से। God is going to deliver you right now। इसी वक्त वो दुष्टांत में छोड़ के भाग रही है कलीसिया को, इसी वक्त वो लोगों को छोड़ के भाग रही है। I can see the dark cloud evaporating from your life। Acknowledge, हाँ प्रभु, हाँ मैं अपने दुख को मैंने पाल के रखा, मैंने अपनी पीड़ा को, अपने सफरिंग को, मैंने अपने रिजेक्शन डिजेक्शन को, गरीबी लाचारी को सहानुभूति के लिए रखा। मुझे लगा मुझे सहानुभूति मिल जाएगी, मुझे प्यार पाने का तरीका कुछ नहीं आता था। अरे मेरे को पता नहीं था कि ऐसे भी प्यार मिल सकता है कि कोई दोष न लगाए। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे अनकंडीशनल प्यार भी कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई इतना प्यार करता है कि वो मेरे मर जाए। ओह, understand church in the mighty name of Jesus. Believe who he is and what he can do for you. What I'm preaching is a powerful word of God today. It will change your life. मांगो यीशु के सामने आकर, बोलो यीशु जो मैं कुछ करता रहा और अनजाने में कर रहे बच्चे, बेटियां अनजाने में कर रही हैं, सहानुभूति सहानुभूति, बेबस। अरे क्योंकि हमने सीखा है समाज में बेबसी का चेहरा दिखाओ, हाँ बेबसी का, गरीबी का, लाचारी, बेबसी का, तंगी का चेहरा दिखाओ, ये मिल जाएगा। That's what world is teaching you। ये संसार ने सिखाया है। अरे जाके ना अब बस दिखा देना तुम तो कुछ नहीं हो। नहीं, तुम कुछ नहीं, तुम सब कुछ हो। हालेलुया। और ये तुम्हारे जीवन में छुटकारा नहीं लेकर आ पा रहा है। सी, कोई तुम्हारी आशीष नहीं रोक रहा है, पादरी तुम्हारी आशीष नहीं रोक रहा, पड़ोस में बैठी हुई विश्वासी बहन तुम्हारी आशीष नहीं रोक रही, विश्वासी भाई आशीष नहीं रोक रहा, तुम्हारी मानसिकता तुम्हारी आशीषों को रोक रहा है, क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। वो तुम्हें जोड़ने के लिए आया। See, God doesn't want you to be broken। Remember this। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम टूटे हुए रहो, है ना शेर? वो बाइबल में क्या लिखा है? What is the prophecy of Yeshaya for Jesus? वो टूटे हुए सरकंडे को क्या करेगा? तोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको रिस्टोर करेगा, उसको जोड़ेगा। और तुम अपना टूटापन जुड़ने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा पति मुझे प्यार करेगा ना, मेरी पत्नी मुझे प्यार करेगी, मेरे बच्चे। नहीं, वो प्यार पल भर का होगा, और वो प्यार तरस का होता है। ध्यान से सुनो, एक भेद की बात बताऊं। तरस का प्यार, सहानुभूति का प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। इट्स लाइक अ बबल। प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर हूँ। प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, जो सहानुभूति का, तरस का प्यार, मांगा हुआ और दया का जो है ना संसार की, वो इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? कोई तुम्हारे, ध्यान से सुनो, सब बोझिल है इस संसार में। तुम जब उनको अपनी गरीबी, लाचारी, बेबसी, सहानुभूति का बोझ दोगे, वैसे वो बोझिल है, वो क्या तुम्हारा बोझ उठा लेंगे? कितनी देर तक उठा लेंगे? कितनी देर तक तुमको कोई प्यार कर लेगा? तू प्रेमी को बोलता रहे कि भाई ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, प्रेमिका थोड़े दिन प्यार कर लेगी, तीसरे दिन लात मारेगी, दूसरा प्रेमी ढूंढेगी जो शिकायत ना करे, अपना तरस ना दिखाए, सहानुभूति ना दिखाए। ध्यान से सुनो, ये दुनिया मतलबी है, क्या मां भी क्यों ना हो। बच्चा जब तक रोता नहीं, मां उसको दूध नहीं पिलाती। होश में आओ, होश में आओ, समझो, समझो, ये सहानुभूति का चोगा उतार दो। ये तरस भीख मांगने का, तो भिखारी हो तुम, भिखारी हो तुम, भिखारी नहीं, यीशु में धनवान। अरे
किसी से नहीं चाहिए। Claim this Matthew 12 in your life. वो मैं कुचला हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे कुचलेगा नहीं, मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे चंगा करेगा और मुझे क्या करेगा? नया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और जो मुझे संसार ने बुझा दी, मैं बुझा बुझा नहीं रहूंगा, बुझा बुझा नहीं रहूंगा। कौन है जो बुझा बुझा घूमता रहता है? कौन है? बोलो, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, मेरा व्यवहार मसीह का आनंद है, मेरा बोलना बैठना उठना मसीह का आनंद है। संसार में ये नहीं, पड़ोसी संसार में जो तुम्हारे करीबी है, तुम्हें आनंद दे या ना दे, भरपूरी दे या ना दे, शांति दे या ना दे, बोलो मैं यीशु में शांति, आनंद और प्रेम देने वाला हूं। See, this is who you are. If you believe in Christ, believe that He has restored you. If you believe in Christ, believe that He has enlightened you. अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो, क्रिसमस पर भरोसा करते हो, बोलो यीशु ने मुझे नया कर दिया है, मुझे जोड़ दिया है, यीशु ने मुझे ज्योति बना दिया है। हालेलुया। और देखो, जब यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा, 21 आयत, यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे यीशु के जीवन में आने से, अम्मा सुन रही है, चाहे वो तेरा पति हो, तेरे बच्चे हो, क्या होगा? उनके अंदर एक आशा आएगी। ये आनंद से चल रहा है, ये शांति से चल रहा है, ये प्रेम से भरा हुआ है, ऐसा भी जीवन हो सकता है। आंधी में, तूफानों में, इस संसार के थपेड़ों में, ये देखो मेरे बच्चे आनंद से चल रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, एक आशा में है, आशा में आनंदित है। अरे बीमारी आई, कोई बात नहीं, यीशु चंगा करने वाला है। अरे कमी आई, कोई बात नहीं, अपनी महिमा के धन से भरपूर करने वाला यीशु है। अरे घर में खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन अकाल के दिनों में भी वो मुझे तृप्त करना जानता है। आमेन, 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 आमेन। धर्मी जन के बच्चे कभी भीख मांगते नहीं देखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। Just start claiming these verses and not only claiming, just believe it। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। लूका, पढ़ना नहीं है, बस जल्दी से कुछ उसके बारे में बताऊंगा। लूका में, फिर उसके बाद खत्म करूंगा क्योंकि समय हो गया। लूका उसके पहले अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका व्याख्यान अभी मैंने करा। लूका पहला अध्याय 26 से लेके क्रिसमस की स्टोरी है 38, क्रिसमस से पहले की, 9 महीने पहले की। पढ़ लेना घर जाके, अभी समय नहीं है, फिर खत्म करूंगा मैं। पहला लूका 26 से 38। उसमें एक कुंवारी स्त्री के पास, उसका नाम क्या है? मरियम। कौन आता है? स्वर्गदूत आता है, क्योंकि मैंने बताया ना, मनुष्य ने पाप करा और एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा सब मनुष्यों में पाप आ गया। पैदा होते ही मनुष्य क्या हो जाते हैं? तो यीशु को आना था। यीशु किसी नर और नारी के मिलन से नहीं आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सामर्थ से आया। तभी कोई पूछे ना, कुंवारी से क्यों जन्मा? वो कुंवारी से इसलिए जन्मा क्योंकि संसार पाप में है, मनुष्य पाप में है। तेरे बच्चा कैसे? बच्चे तो बोलते ना भगवान का रूप होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। छोटे बच्चे में ही चिढ़ आ जाती है, नफरत आ जाती है। आए हमारे 2 बच्चे हैं, अगर हमारे तो 4 है, मतलब छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को माँ गोद में ले, 2 साल का बच्चा खड़ा है तो क्या करेगा? भाई बहन को प्यार नहीं करेगा? बड़े बच्चे करेगा नहीं, उतार इसको, मेरे को गोद में ले। वो हमारी बेटी 16 साल की होने जा रही है, कल बीमार हो गई, मेरे को कमरे से भगा दिया, माँ के साथ सो रही है। बचपन तो क्यों? ये बचपन मनुष्य स्वभाव से ही क्या है? नफरत किसने सिखाई? अपने भाई बहन से। किसने सिखाई? स्वभाव नहीं, घर में ही आ गई कि माँ उसको प्यार करने लगी। छोटा उतार इसको उतार, ऐसे ही होता है ना। तो मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। तो नर और नारी के मिलन से क्या होता? पाप की संतान उत्पन्न होती है। तभी पवित्र गैब्रियल के आया मरियम के पास और क्या बोला? तू एक पुत्र को जन्म देगी। नर नारी के मिलन से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। हालेलुया। जब ये खबर उसके पास आई, ध्यान से सुनो, तुमको यीशु पे भरोसा करना है,
यीशु पे भरोसा करना है, यीशु पे भरोसा करना है। इधर उधर कहीं मत जाओ, बाइबल पढ़ लो। और सबसे बड़ी कहानी है मरियम की, सबसे बड़ी कहानी है कि उसको बोला, उसने सुना और विश्वास करके वैसे ही करा। आमेन। उसने शर्मिंदगी की। अरे कुंवारी एक मां बन जाए, कितनी लज्जा की बात है या नहीं है? लज्जा की बात है या नहीं है? मेरा माइक बंद था, मेरा माइक आवाज आ रही है? पति पत्नी की शादी ना हो, उनकी मंगनी हुई थी, पत्नी अकेले रह रही है, लेकिन कुंवारी बच्चा करेगी तो एक शर्म की बात है ना, धिक्कार की बात है ना, लोग पूछेंगे ना, तोहमत लगाएंगे ना। पुराने जमाने में क्या लिखा है? क्योंकि यहूदियों का समय था, ऐसी स्त्रियों को क्या कर देना बेटा? पत्थर मारना है। लेकिन उसने ना समाज की चिंता करी, ना अपनी परिस्थिति की, ना अपनी हालत की। लेकिन देखो क्या है, स्वर्गदूत उसके पास आया, 28वीं आयत में क्या लिखा है? आनंद और जय। यीशु पर भरोसा करने से दो बातें आती हैं, लिख लो। यीशु की योजना पर चलने से दो बातें आती हैं। सुन रहे हो? पापा को भी बता देना, अब कोई सोना डरेना। क्या आती हैं? हम कोई भी समाचार सुनकर घबराते नहीं हैं। यीशु के हो? आए, नामधारी तो नहीं हो? खून से लिख के दो, मजाक कर रहा हूं। यीशु के हो? यीशु पे भरोसा करते हो? जब भी कोई समाचार सुनने को आए जिसका कोई सर पैर भी नहीं है, लेकिन वो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा तुम्हें प्रेरित कर रहा है और तुम्हें दास करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको क्या समझो? बड़े आनंद की बात समझो और बोलो, जो वो बोल रहे हैं उसमें हमारी हार नहीं होगी, हमें पछतावा नहीं होगा, हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, हमारे तो जय मिलेगी। What the angel said to her, what I'm going to tell you, it's a thing of joy and victory. जो मैं तुझे करने के लिए कह रहा हूँ, विशाल सुन ध्यान से। यीशु आएगा, यीशु तुमसे बात करेगा मेरे बच्चों। ओ पवित्र वचन तुमसे बात करेगा, और जब वो तुमसे बात करेगा, तुम्हें कुछ करने के लिए कहेगा, तो उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, उसको बड़े आनंद की और जय की बात समझना। और सुनो, वो तुम्हारे बिल्कुल सोच और समझ से परे होगा। तुम्हारे हालातों, तुम्हारे परिस्थिति, तुम्हारे परिवेश, तुम्हारे भौगोलिक दशा, जो तुम हो, तुम्हारी बनावट, जो तुम कर सकते हो, उससे बिल्कुल अलग हटके होगा वो। यीशु जानते हो, जो तुम हो उसमें से कुछ नहीं करता है, यीशु उसमें से करता है जो तुम नहीं हो। तभी तो यीशु की महिमा निकलती है। अरे मैं यीशु ऐसा हूं, मुझे इस्तेमाल कर। यीशु कह रहा, मुझे तेरी ये जरूरत नहीं है, तू ये कि आके बोल, यीशु मेरा सब कुछ ले ले, जो तू चाहता है मेरे से कर। हालेलुया। Then the glory of the Lord starts. अरे मैं पादरी हूं, अरे मैं भविष्यद्वक्ता हूं, अरे मैं सिंगर हूं, अरे मैं प्रभु की दास की पत्नी हूं, अरे मेरा पति ये करता, मेरी पत्नी नहीं। बोलो तू यीशु क्या चाहता है? सी, जिस समय हालात, परिस्थिति, भौगोलिक दशा में मरियम रहती थी, उससे बिल्कुल विपरीत आके स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला? जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, जो मैं तुझे करवाने के लिए, करने के लिए कह रहा हूं, वो क्या है? Are you with me? Yes. बोलो, क्या है वो? आनंद और जय की बात है। God is going to talk to you these days. Hallelujah. अपने कानों को खुले रखना, अपनी आंखों को खुले रखना, अपने बुद्धि को खुले रखना। परमेश्वर तुमसे इन दिनों में बात करने जा रहा है। I declare and decree in the mighty name of Jesus, and when He is going to speak, He will speak the words of joy and victory to you. और जब वो तुमसे बात करेगा, तो आनंद और जय की बात करेगा, क्योंकि मेरा यीशु जीता हुआ है। वो कभी हार की और शर्मिंदा की बात नहीं करता है। Are you with me? आमेन। और आगे क्या लिखा है? भाई मैंने तुझे क्यों चुना? वो डर गई, वो डर गई। नेचुरली उसका डरना जायज था। You know, some scholars say even she was not major also. वो शायद बड़ी भी नहीं थी, वो छोटी थी, 16-17 साल की थी। आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट। तो डरेगी या नहीं डरेगी? खेलने कूदने की उम्र, इधर उधर भागने की उम्र, संसार देखने। अरे तू गर्भवती होगी, और किसी मर्द से नहीं है। वो घबरा गई, वो घबरा गई।
जब परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए कहेगा अपनी सॉवरेनिटी पर। डू यू बिलीव इन द सॉवरेनिटी ऑफ लॉर्ड? वो अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में परमेश्वर हमको कुछ करने के लिए कहेगा। बीइंग अ मॉर्टल ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते जो परमेश्वर की बुद्धि है, जब वो बोलेगा, मेरा स्वाभाविक, मेरा पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं घबरा जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आएगा। देखो स्वर्गदूत ने क्या कहा, क्या कहा उसको? तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तुझ पर, बोलो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, बोलो मेरे साथ, गॉड इज ब्रेकिंग योर योक, बोलो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आमीन, आमीन। आगे क्या लिखा है? वो तो हम जानते हैं, तू गर्भवती होगी, ये होगा, ये करेगा। लेकिन आखिरी में जल्दी से हम खत्म करते हैं। जो 37 आयत में आओ, 37 आयत, सारी स्टोरी हम जानते ना, लेकिन अब 37, विश्वास क्या करना है तुम लोगों को? तुम लोगों को क्या विश्वास करना है? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित। हालेलुया। See, you have, first of all, you have to believe in the sovereignty of the Lord. You have to believe in the victory of the Lord. You have to believe in the grace of the Lord. You have to believe in the word of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हिंदी में जो भी बच्चे समझ आता है, सुरेंद्र तू भी डाल दियो हिंदी में, चाहे काशी बेटा डाल देना, अनिकेत डाल देना, ठीक है? सबसे पहले हमको किसमें विश्वास करना है? जब प्रभु की आत्मा हमसे बोलेगी तो सबसे पहले हमको विश्वास करना है परमेश्वर की जय पर। हालेलुया। उसके जब प्रभु मेरे से बात कर रहा है, बहुत आनंद की बात है, परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है, ये बात मेरे जीवन में क्या लेकर आएगी? जय लेकर आएगी, आनंद लेकर आएगी। और जब परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है तो मुझे अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, मुझे डरना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे परमेश्वर की प्रभुता पर विश्वास करना है, क्योंकि वो कल, आज और कल जो एक सा है। अगर वो मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर वो मुझे छोड़ने के लिए कह रहा है, अगर वो मुझे अपने में चलने के लिए कह रहा है, तो उससे मेरे जीवन में हार नहीं, उसकी महिमा आएगी और मैं उसकी महिमा का कारण बनूंगा। तुम्हें पता है परमेश्वर ने मरियम को कहा, तू सारी स्त्रियों में क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया। सारी स्त्रियों में तू श्रेष्ठ है मरियम, और वो है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी, लेकिन जो स्वर्गदूत ने पिता के वचन को उसके पास भेजा, उसने बड़े आनंद और शांति की बात समझी, उसने उस पर भरोसा करा, उसने यीशु की योजना पे भरोसा करा। अरे मेरे बच्चों, आज तुम्हारे को दिखाई दे रहा है ना दे रहा हो, महसूस हो रहा है ना हो रहा हो, जो पिता तुम्हें कह रहा है, जो भविष्यवाणियां हो रही है, जो वचन बता रहा है, उसको हार आमीन में पकड़ लो। बोलो, मेरी योजना नहीं, यीशु तेरी योजना पूरी। अरे मरियम के पास योजनाएं नहीं होंगी क्या? मरियम ने प्लानिंग नहीं बनाई होगी क्या? अरे सिर्फ मरियम है, उसे तो करना ही था। अरे क्यों करना था भाई? ख्वाब है, सपने हैं, चाहते हैं, आदत है, थोड़ा सा उसने सब दरकिनार कर दिया। उसने माँ बाप की परवाह नहीं करी, अरे किसी बात की परवाह नहीं करी, अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं करी, लेकिन उसने क्या बोला? देखो आखिरी आयत 38 में क्या लिखा है? देख प्रभु, मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ओहो, जो तू बोल रहा है, एक एक अक्षर और शब्द मेरे जीवन में वो पूरा हो। See, she is the best example to follow the sovereignty of the Lord, the plan of Lord. अगर मरियम मना कर देती तो भाई क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर बिना किसी इच्छा के करता नहीं है। Are you with me? परमेश्वर जोर दबाव नहीं करता किसी के साथ। मरियम मना कर देती, मेरा और आपका उद्धार ना होता, हम अभी भी लड़ रहे होते, मर रहे होते, बीमारी आती तो हमारे पास कोई उपाय ना होता। See, because of Maryam obedience, एक स्त्री के विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ।
आज इस सप्ताह उसके विश्वास को आदर देना और एक प्रार्थना करना, प्रभु मुझे मरियम जैसा विश्वास देना। मैं अपने घर परिवार की चिंता ना करूं, अपने भविष्य की चिंता ना करूं। मैं अपने हालात परिस्थितियों की, मेरे को समाज क्या कहेगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मैं किसी की चिंता ना करूं, लेकिन मैं तेरे सामने झुकूं और मैं बोलूं मेरे जीवन में उसके वचन के अनुसार हो जैसा उसने कहा, क्योंकि जब उसके अनुसार होगा वो मेरे जीवन में आनंद लाएगा, शांति लाएगा। आमेन। ऐसा ही हो, ये प्रभु तुम्हारे जीवन में करने जा रहा है। एंड यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ जीसस बर्थ। इट वाज नॉट इजी फॉर मरियम। हम यीशु के जन्म के सारी लोग जानते हैं ना, वो आसान था मरियम के लिए है, नहीं था। अगर वो बेटी दुख सह सकती है, वो पीड़ा सह सकती है, वो ठुकराया जाना सह सकती है, उसको ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसने यीशु की इच्छा, पिता की इच्छा को पूरा करा। The great plan of God was fulfilled through Maryam so that we can have redemption in Christ Jesus. सिर्फ एक स्त्री के विश्वास के द्वारा। आज अपने विश्वास को बढ़ाओ मेरे बच्चों। परमेश्वर एक बलिदान मांग रहा है। जानते हो वो बलिदान क्या है? मत डरो, मत घबराओ। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? जिसने वचन दिया है वो सामर्थकारी है कि उसका वचन प्रभावशाली है और वो बहुत सा फल लेकर आए। आर यू विद मी चर्च? तुम्हारा आज जीवन बदला है। दुष्ट आत्माएं भागी हैं। मनुष्य से सहानुभूति मत चाहो, मनुष्य से प्यार मत चाहो। हालातों को, अपने रिश्तों को, अपने मित्रों को, अपनी परिस्थितियों के बारे में मत बताओ, वो नहीं बदल सकते। तुम भिखारी नहीं हो। तुम कौन हो? बोलो, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट सॉवरेन लॉर्ड, मोस्ट हाई लॉर्ड। हम उस पिता के बच्चे हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है। स्वर्ग की, पृथ्वी की, समुद्र की सब आशीषें उसकी हैं और मैं आज अपने लिए, अपने घर और परिवार के लिए लेता हूँ। रिसीव माय फ्रेंड्स, बट हैव अ फेथ लाइक मैरी। मरियम की तरह विश्वास रखो, मरियम की तरह विश्वास रखो। क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ जॉय, क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ पीस, क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ लव। क्रिसमस एक आनंद का, शांति का, धन्यवाद का, प्रेम का समय है। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे जीवन में अपने आनंद, शांति, प्रेम, धन्यवाद से भर और मेरे विश्वास को बढ़ा। तेरी योजना जो मेरे जीवन में हर आमीन के लिए है वो पूरी होने पाए। आज मरियम ने तुझे आदर दिया, तेरे वचन को आदर दिया और उसने एक ही बात बोली, मैं पिता के वचन की बंदी हूँ। आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड्स वर्ड। कौन बंदी है? परमेश्वर। बंदी या समझते हो? किसने अपने को परमेश्वर के वचन से बांध लिया? बोलो, मैं। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करता है। आज प्रभु तो मेरे दुष्ट आत्माओं को निकाला है जो जख्मों से लिपटी रहती थी सहानुभूति के लिए। सहानुभूति का जरूर था कि मुझे सहानुभूति मिले, मेरी पत्नी की, मेरे पति की, है मेरे बॉस की, मेरे इसकी। में आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉर दी, मैं इनसे मिल जाए, इनसे नहीं। प्रभु मैं मनुष्यों से नहीं, तू डायरेक्ट मुझे देने जा रहा है, तू डायरेक्ट मुझे देने जा रहा है। अपने हाथों को बढ़ाओ, हाथों को बढ़ाओ। देखो, अपने हाथों में कुछ महसूस करोगे, विश्वास करो। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन योर लाइफ। अपने हाथों को बोलो, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी है, समुद्र तेरा है और आशीष को मेरे हाथों में रख। मेरे हाथों को बरकत दे, मेरे हाथों को बरकत दे। See, God is touching your hands right now. परमेश्वर तुम्हारे हाथों को छू रहा है। बोल, प्रभु मेरे हाथों को छू, मेरे हाथों में बरकत दे, आशीष दे। अपने हाथों को सरों पे रखो। बोलो, मेरी बुद्धि पर, मेरे विवेक पर, मेरे सोचने पर, मेरे बोलने पर, मेरे देखने पर, मेरे सुनने पर अनुग्रह कर, आशीष दे। तेरे वचन के अनुसार होने पर यीशु बरकत दे और बरकत का वसीला बना। आमेन, आमेन।